आनंदपुर गांव इंडिया के दिल में बसा हुआ था। दूर दूर तक फैले हुए खेत, आम और नीम के पेड़ गर्मी की धूप से छाव देते थे। गांव के बीचों बीच भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पुजारी पंडित जी आनंदपुर में बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। वो अक्सर धार्मिक कथाएं सुनाते थे और सबको अच्छाई और दया का महत्व समझाते थे। आनंदपुर में जीवन चुनौतियों से भरा था, लेकिन गांव वाले उनका सामना धैर्य और अटूट विश्वास के साथ करते थे। आनंदपुर की आत्मा एकता, धैर्य और शांत शक्ति की थी। रोहन आनंदपुर में पला बढ़ा एक होशियार और खुशमिजाज लड़का था। उसके माता पिता गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने रोहन को ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया था। रोहन अक्सर अपने पड़ोसियों की मदद करता था। उसके माता पिता ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। रोहन गांव के स्कूल में पढ़ाई में बहुत तेज था और आनंदपुर के सभी बच्चों के अच्छे भविष्य का सपना देखता था। उसे महान नेताओं और समाज सुधारकों की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। बचपन से ही रोहन में न्याय और निष्पक्षता की गहरी भावना थी। ये गुण जो उसके माता पिता ने उसे सिखाए थे और उसके अनुभवों ने निखारे थे, आगे चलकर रोहन की किस्मत लिखने वाले थे। सुरेश रोहन की ही उम्र का था। वो एक चालाक लड़का था, लेकिन उसे सफलता के लिए शॉर्टकट्स में विश्वास था। सुरेश के माता पिता उसके लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। वो चाहते थे कि वो शहर जाकर अपनी किस्मत बनाए। जहां रोहन अपने पिता का खेतों में हाथ बंटाता था, वहीं सुरेश ऐशो आराम की जिंदगी के सपने देखता रहता था। पैसों के पीछे भागते भागते सुरेश अक्सर बेईमानी और चालाकी के रास्ते पर चल पड़ता था। ये दोनों लड़के जिंदगी के दो अलग अलग रास्तों को दिखाते हैं। रोहन का रास्ता उसके संस्कारों और दूसरों के प्रति सहानुभूति से बना था, वहीं दूसरी तरफ सुरेश महत्वाकांक्षा और खुद के फायदे की चाहत से प्रेरित था। केवल समय ही बता सकता था कि आनंदपुर के इन दोनों बेटों का भविष्य क्या होगा। गांव के बीचों बीच रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया। कुछ अलग करने की ठान कर रोहन ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक मुफ्त स्कूल शुरू किया। रोहन का समर्पण देखकर गांव वाले उसके साथ आ गए और जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे करने लगे। बच्चे पढ़ने और सीखने के लिए एक जगह पाकर बहुत खुश थे और उनकी हंसी से वो जगह गूंज उठती थी। रोहन के स्कूल की बात दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही आसपास के गांवों के बच्चे भी आने लगे। अपने छात्रों की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर रोहन का दिल खुशी से भर गया। वो जानता था कि वो उन्हें ज्ञान का उपहार दे रहा है, जो एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। उसका स्कूल न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक सुबह शहर से एक अमीर व्यापारी आनंदपुर आया। रोहन के समर्पण और गांव वालों के जज्बे को देखकर उसने मदद करने का फैसला किया। उसने बड़ी उदारता से एक पक्का स्कूल बनवाने के लिए बहुत सारा पैसा दान कर दिया। उसके दान से रोहन का स्कूल पूरी तरह बदल गया। एक बड़ी सी इमारत बन गई जिसमें डेस्क, ब्लैक बोर्ड और पढ़ाई का दूसरा सामान भी आ गया। रोहन के स्कूल और व्यापारी की दरियादिली की खबर दूर दूर तक फैल गई और आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को भी प्रेरणा मिली। रोहन बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। इसी बीच सुरेश, जो सालों पहले शहर में अपनी किस्मत बनाने गया था, आनंदपुर वापस आया, एक अमीर व्यापारी बनकर। लेकिन उसकी दौलत की एक कीमत चुकानी पड़ी थी। आगे बढ़ने के लिए उसने गलत तरीके अपनाए थे और अपने साथियों का सम्मान खो दिया था। रोहन की सफलता और उसके प्रति लोगों के सम्मान को देखकर सुरेश को बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता पैसा कमाने में नहीं, बल्कि एक उद्देश्य और ईमानदारी से भरी जिंदगी जीने में है। सुरेश रोहन के पास गया और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी और मार्गदर्शन मांगा। रोहन ने उसे गले लगा लिया और याद दिलाया कि कभी भी अपने रास्ते बदलने में देर नहीं होती। रोहन की दया से प्रभावित होकर सुरेश ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया और अपनी दौलत का इस्तेमाल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब समुदायों की मदद करने के लिए करने लगा। रोहन की जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और करुणा के शाश्वत मूल्यों का प्रमाण है, जो दिखाती है कि एक छोटे से गांव में भी एक व्यक्ति की कुछ अलग करने की प्रतिबद्धता से एक लहर पैदा हो सकती है, जो न केवल लोगों की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर सकती है।